Hello, good morning, students. Myself, Roof Rahman. I once again welcome you on a new video that we are going to make on General Science Physics for class 10th. And our school is Girls Higher Secondary School, Ahmedpura. And today's date is 4th of May 2020. And our topic will be heating effects of electric current. Right, students? So, as usual, our mode of teaching this will be online through YouTube, and you can find on a YouTube channel Rabbit Physics Classes by Roof Rahman. By searching this name there, you can find these videos available there. So let's start with this new topic, heating effects of electric currents. Okay, students. So what we have seen so far, we have studied so far in electricity what is charge, current flows, potential difference, resistance, and then their relation between V and I, that's Ohm's law, and the resistors, their combinations into series and parallels. This is whole summary of this topic so far, right? So what we do today is the effects of the current. ठीक है, तो हमने आज क्या हमने जो डेली लाइफ में क्या देखा है, ये जब भी हम करंट किसी डिवाइस में फ्लो कराते हैं तो इसके जो करंट होती है ये तीन तरह के इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो हम स्टडी करेंगे हम. सो दैट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Effects of electric current. So what are those effects? Effects of electricity या electric current, right? तो ये हम स्टडी करेंगे effects of electric current. So what do you see? There are mainly three effects of electric current. Namely, one is, we call it heating effect of electric current. Heating effect of electric current. Another effect is magnetic effect of electric current. Electric current. And another one is, that's called chemical effect of electric current. Right? So these two effects, heating effect and magnetic effects, these two effects we will study in this course, 10th standard course. And the chemical effect that we go through in higher studies, 11th or 12th, maybe in 12th physics course में ये हमको मिलेगा chemical effects of current. So लेकिन थोड़ा सा इसको जनरलाइज हम करेंगे, थोड़ा आइडिया देंगे आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से यूज़ इसके इफ़ेक्ट्स यूज़ करते हैं, इसके एप्लीकेशंस कहाँ यूज़ करते हैं. जैसे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो हम देखेंगे, इनके एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन हीटर्स में, गीज़र्स एक्सेट्रा दैट यू विल सी एट योर होम, दैट यू आर यूजिंग एट योर होम. एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर है, मोटर्स यूज दिस इफेक्ट फॉर देयर ऑपरेशन. एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ, दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम करते हैं, गोल्ड की लेयर हम चढ़ाते हैं किसी पे, तो उसमें हम करंट हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और वो इफेक्ट कहलाता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसको हम बोलते हैं वहाँ पे. सो दैट वी विल स्टडी. सो लेट्स टेक दिस इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा आज का टुडेज टॉपिक होगा. उसके बाद जब मैग्नेट्स हम पढ़ेंगे उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो भी हम पढ़ेंगे, इसमें मोटर आते हैं, ऑल दैट. सो लेट्स बिगिन विद heating effect of electric current. So what do we have seen? We have seen that in our daily life we use some devices, appliances like हम गीज़र्स यूज़ करते हैं, गीज़र्स हम यूज़ करते हैं, हीटर्स, या हम यूज़ करते हैं आयरन एक्स्ट्रा. ये सब डिवाइसेस जब हम यूज़ करते हैं और इनमें करंट फ्लो करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये गर्म हो जाते हैं, दे हीट अप, राइट. तो ये हीट क्यों करते हैं, ऐसा क्या रीज़न है कि ये हीट करते हैं? तो थोड़ा सा इसमें हम एक्सप्लेनेशन देंगे ये क्या होता है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस हीट. तो उसके बाद हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे आ जाएंगे. सो व्हाट इज़ दैट, कि बेसिकली होता क्या है जब भी हम करंट हीटर के थ्रू, मान लीजिए कोई हीटर है, ये मान लीजिए दिस इज सम हीटर डायग्राम,
सपोज दिस इज हीटर। तो हीटर में क्या यूज़ करते हैं, हीटर ऐसा डिवाइस है जिसमें हम एक हाई रेजिस्टेंस कॉइल यूज़ करते हैं, जिसको हमने बोला है हाई रेजिस्टेंस कॉइल, जो हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, नाइक्रोम। ये मटेरियल हम इसमें यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। और जैसे इसको हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जैसे इसको हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमने, दिस इज़ कॉल्ड एसी सोर्स, हमने मान लीजिए सपोज डीसी सोर्स अप्लाई किया इधर, ठीक है। तो जैसे हमने इसको पोटेंशियल अप्लाई किया है, व्हाट हैपन्स टू दिस, पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड अक्रॉस दीज एंड्स ऑफ दिस कॉइल, ठीक है। सो व्हाट डू यू सी, ए करंट, ए चार्ज इज स्टार्टिंग टू फ्लो, एक करंट फ्लो होती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अक्रॉस दिस, राइट। तो ये जो करंट इसमें फ्लो होती है, अब इसको हमने जूम करके देखा है, ये जो इसमें से करंट फ्लो होती है, पहले हम क्या देखेंगे, इसमें हमने यूज़ की है एक एनर्जी का सोर्स, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमारा एनर्जी सोर्स है। ये एनर्जी सोर्स जब हम इसको देते हैं, तो ये एनर्जी सोर्स क्या करता है, ये एनर्जी सोर्स एक तो ये करंट को मेंटेन करता है, दूसरी ये कि इसमें से जो हीट जनरेट होती है उसको यूज़ करता है। पार्ट ऑफ दैट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड सम पार्ट इज़ यूज्ड टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट। ये मान लीजिए आई करंट है, ठीक है। इस करंट को मेंटेन करने के लिए क्या एनर्जी यूज़ करते हैं, जो एनर्जी यहाँ पर इसको मिलती है, और इस एनर्जी का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो होता है वो ये कॉइल में यूज़ करते हैं तो टू प्रोड्यूस हीट, टू प्रोड्यूस सम हीट। या यहाँ पर अगर कोई लैंप होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई लैंप है ऐसे, सो देयर में बी अ लैंप एंड दैट लैंप में यूज़ दिस एनर्जी टू ग्लो, ये ऐसे ग्लो हो जाएगा, राइट। सो ठीक है। या फैन होगा, वो फैन इस्तेमाल करके वो फैन के ब्लेड्स को मूव कर सकता है ऐसे, ये फैन रोटेट हो सकता है। सो देयर मे बी एनी फॉर्म ऑफ अ डिवाइस एंड दैट डिवाइस में यूज़ दिस पार्ट ऑफ एन एनर्जी। सो वेल, इसको देखेंगे ये बेसिकली करता क्या है। ये जब हीट होता है, क्या ये वर्क करता है, फोर्स लगाता है, डिस्प्लेस होता है, आंसर इज़ नो। फिर हम इसको कैसे कहते हैं कि ये वर्क करता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, इस कॉइल के अंदर जाएंगे, वो हम ऐसे दिखाएंगे आपको। तो ये उसका इंटीरियर है, मान लीजिए दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ दिस कॉइल, ठीक है। तो अंदर क्या होता है, अंदर एटम्स होते हैं, आयन्स होते हैं, ये एटम्स होते हैं, ठीक है। जैसे इनको पोटेंशियल मिली, ये वाली पोटेंशियल, यू कीप वॉचिंग, जैसे इसको पोटेंशियल मिलता है तो व्हाट हैपन्स टू दिस, यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगी, यहाँ से चार्ज मूव करना शुरू हो करेगा, क्योंकि चार्ज को एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी को लेके ये चार्ज ऐसे फ्लो करता है, ठीक है। और चार्ज फ्लो करता है मीन्स यहाँ में इसमें जो कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यूँ कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की ओर जाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, मान लीजिए दिस इज़ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आगे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो फ्लो करने के दौरान इनके बीच क्या आता है, इनके बीच ये पॉजिटिव चार्ज आते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, उनको ये इनको अपोजिशन करते हैं। अपोजिशन मीन्स इनको अपोज करते हैं, इनको मूव करने नहीं देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। तो बहुत सी एनर्जी लेके ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इन पे पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने के साथ साथ इनको डिस्प्लेस करते हैं, किनको, इन एटम्स को डिस्प्लेस करते हैं, इन आयन्स को डिस्प्लेस करते हैं, ताकि वो रास्ते से हट जाए, इनको किनारे लगा के ये आगे आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, ऐसे करंट बनती है, आगे आगे बढ़ते हैं ऐसे, राइट। तो क्या करते हैं, ये लगातार इसको पुश करते हैं, पुश करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनको किनारे लगते हैं, रास्ता मिलता है इनको, ऐसे फिर मिलते हैं, फिर से कोलिजन होता है, फिर से फोर्स अप्लाई करता है, फिर से इसको डिस्प्लेस करता है। तो इस तरह से इन चीज़ों को, ये इन एटम्स को, इन आयन्स को, इन मॉलिक्यूल्स को किनारे लगा के आगे आगे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन बदले में इसको क्या करना पड़ता है, बदले में इसको बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। क्या ये एटम्स, जो ये पॉजिटिव एटम्स, स्टेशनरी पॉजिटिव एटम्स होते हैं, क्या ये इन पे फोर्स आप नहीं लगाते हैं, आंसर इज, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स नहीं लगाते, आंसर इज यस, ये भी इन पे फोर्स लगाते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जो इनको यहाँ से मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके ये आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस
इस कोलिजन को ओवरकम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स these electrons are moving from this end to this end and making and doing some work। कैसे वर्क करते हैं? पुश करते हैं इनको और आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, पुश करके आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। तो ऐसे पुश करके आगे बढ़ना, पुश करके आगे बढ़ना, ये एक कंटिन्यूसली फोर्स और डिस्प्लेस होते हैं। दैट मीन्स दे आर डूइंग वर्क और ये वर्क होते हैं, ठीक है ना। सो दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एक्चुअली इज डूइंग इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। ये होता है एक्चुअली इनसाइड कंडक्टर। लगातार कोलिजन्स होते हैं, लगातार ये आगे आगे बढ़ते हैं, अपनी एनर्जी को यूज़ करते खर्च करके ये आगे बढ़ते हैं। कौन से? चार्ज कैरियर्स, विच इज़ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस कंडक्टर्स में, ठीक है। तो उस तरह से ये वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ये फिजिकली वर्क नज़र नहीं आती, ठीक है। बदले में हमको क्या मिलता है? बदले में हमको ये जो कॉइल होती है ये गर्म नज़र आती है। दिस इज़ गेटिंग हीटेड अप, ये हीट अप होती है, ठीक है। तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये हुआ, जो एनर्जी लेके यहाँ सोर्स से गया, ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेके सोर्स से गए, तो वो वर्क जो उसने किया है आगे बढ़ने के लिए, जो उसकी वर्क करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इनका कन्वर्जन होता है, वो एनर्जी का कन्वर्जन होता है, वो वर्क का कन्वर्जन होता है इनटू हीट। दैट मीन्स वर्क इज कन्वर्टेड इनटू, दैट मीन्स वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट, कन्वर्टेड इनटू हीट। तो ये वर्क डन किस में कन्वर्ट होती है? दिस इज कन्वर्टेड इनटू हीट। यही मैकेनिज्म हम स्टडी करने जा रहे हैं कि ये जो वर्क डन हीट में कन्वर्ट है, ये हीट कितनी होती है, ठीक है। जिसको हम बाद में, जिसको जील ने स्टडी किया था कि जब भी हम करंट किसी कंडक्टर में या किसी ऐसी डिवाइस में फ्लो करवाते हैं तो वो गर्म, कुछ देर के बाद गर्म हो जाता है, ठीक है। एंड दिस फिनोमेना एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने यही देखा है कि क्यों गर्म होते हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर्स होते हैं इनको वर्क करना पड़ता है किसके अगेंस्ट? कोलिजन के अगेंस्ट, अपोजिशन जो होती है इसके अंदर, एटम्स के अंदर, तो इनके अगेंस्ट इनको वर्क करनी पड़ती है, फोर्स लगाना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है इनको, ताकि किनारे से होके एक रास्ता मिलता है इनको एक एंड से दूसरे एंड जाने में, ठीक है। और वो जो वर्क करता है वो वर्क अपियर होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो कितनी हीट इसमें प्रोड्यूस होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे, उसके एक्सप्रेशन बनाएंगे। और ये जो हीट अपियर होती है करंट के चलने से, जो हीट अपियर होती है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और हम डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। जैसे आपने मोबाइल को चार्ज किया तो चार्जर आपके कुछ टाइम के बाद गर्म होता है। मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में बैटरी होती है, बैटरी करंट बनाती है, तो कुछ टाइम के बाद वो मोबाइल क्या होता है? हीटअप हो जाता है, राइट। तो इसी तरह से अगर इनके बदले हम एक ऐसी, इसका मतलब इट ऑल्सो मीन्स दैट कि जो हीटिंग का काज है, जो हीटिंग का काज है बेसिकली दैट इज कोलिजन, बेसिकली दैट इज कोलिजन। और कोलिजन के कैसे होता है? कोलिजन बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कोलिजन किसकी वजह से होता है? रेजिस्टेंस की वजह से। तो हीटिंग का काज हमने पहले देखा है, फर्स्ट कॉज ऑफ हीटिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड दैट इट इज़ कोलिजन। और कोलिजन कब होता है, कोलिजन के साथ कौन सी क्वांटिटी एसिड होती है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है उस कंडक्टर में जिस कंडक्टर में हम करंट को फ्लो करवाते हैं, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं हीट बनने में। क्या कोई और क्वांटिटी होती है हीट बनने में, हीट प्रोड्यूस करने में? यस, एक और चीज़ें होती है, वो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ we use a pure resistive circuit instead of electric bulb, instead of geyser, instead of heater, boiler or anything else, if we use pure resistive circuit, this is pure resistive circuit, एक ऐसा सर्किट जिसमें खाली रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस हो और कुछ ना हो, ठीक है। और इसको हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, मान लीजिए दिस इज पोटेंशियल अप्लाइड। तो व्हाट वी फाइंड as this is potential applied, as the current starts flowing in this resistance having resistance R, ठीक है। So all this energy which is being supplied to it, ठीक है, that is being converted into heat। तो यहाँ पर एक heat generate हो जाएगी, all that energy is converted into heat, ठीक है। So this forms heat energy, right। तो heat energy का reason मैंने बताया आपको, ठीक है। बेसिकली अंदर मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। So that we write and we will calculate the equations, we will find the equations for that
एंड दैट्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। सो पहले हम लिखेंगे, सो दिस कॉल्ड प्योर रेजिस्टिव सर्किट, और सारी की सारी एनर्जी जो यहाँ से लेके जाता है ये दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सेल के अंदर इलेक्ट्रिक केमिकल होते हैं, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं, और वह इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेके चार्ज लेके एनर्जी एनर्जी इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेके इस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्यों खर्च करता है? क्योंकि उसको वर्क करनी पड़ती है इसमें। कैसे वर्क करनी पड़ती है? क्योंकि कोलिजन्स लगातार होते हैं, उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो आगे बढ़ने के लिए इसको वो यूज़ करनी पड़ती है, और वो वर्क किस में कन्वर्ट होती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, दैट वी अंडरस्टूड, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग effect of current. So what is heating effect of current? When an electric current is made to flow through a metallic wire, metallic conductor rather, कोई भी कंडक्टर हो, it gets heated up, and this effect is known as heating, this is K oblique A, known as heating effect of electric current, heating effect of electric current, right। और हीटिंग इफेक्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सो अभी हमने देखा है कोलिजन्स रेस्पॉन्सिबल है, और कोलिजन से कौन से हम फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट कर रहे हैं? दैट्स रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज द कॉज ऑफ, तो वी कैन राइट रेजिस्टेंस इज द कॉज ऑफ हीटिंग ऑफ ए कंडक्टर, हीटिंग ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर क्यों हीट होता है? क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस होती है। अब जाहिर सी बात है, अब जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे इसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, उतनी ज़्यादा वर्क डन होगी इसमें, और वो वर्क डन ज़्यादा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में, राइट। सो ग्रेटर इज़ द रेजिस्टेंस, ग्रेटर इज़ द हीटिंग, एंड लेस इज़ द रेजिस्टेंस, लेस इज़ द हीटिंग। क्या ऐसी कोई और चीज़ है जिसे हीट बनती है? आंसर इज़ यस। तो वो कौन सी चीज़ है? वो ये है कि अगर ज़्यादा स्पीड से जाएंगे, अगर ये चार्ज कैरियर ज़्यादा स्पीड से जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा स्पीड से जाने का मतलब, ज़्यादा स्पीड से जाने का मतलब ये होता है कि 10 कोलिजन्स होते हैं पर सेकंड, कि ये 10 कोलिजन्स पर सेकंड करेंगी अगर ये ज़्यादा स्पीड से जाएंगी। अगर स्लो स्पीड से जाएंगे, सो व्हाट हैपन्स टू दैट? अब 5 कोलिजन्स होते हैं पर सेकंड, तो जब 10 कोलिजन्स पर सेकंड जाएंगे तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि चार्ज कैरियर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर 5 कोलिजन्स पर सेकंड होते हो, दैट मीन्स चार्ज कैरियर बड़ी स्लो जा रहे हैं, ठीक है, स्लो स्पीड से जा रहा है, और कम ही हीट प्रोड्यूस होगी। लेकिन स्पीड के साथ ऐसी कौन सी क्वांटिटी जो हमने एसोसिएट की है चार्ज कैरियर की, कौन सी स्पीड के साथ, चार्ज कैरियर की जो स्पीड है उसके साथ कौन सी हमने फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट की है जो ये बता रही है कि वो अगर ज़्यादा हो जाएगा इसमें, दैट मीन्स हीट विल बी मोर, और अगर कम हो जाएगा हीट विल बी लेस। ऐसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं, जिस स्पीड के साथ ये चार्ज कैरियर जाते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, वी कॉल इट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज कैरियर का होगा, जितनी तेज़ी से जाएंगे, ठीक है, व्हाट डू यू गेट, व्हाट डू यू फाइंड? यू विल फाइंड मोर कोलिजन्स विल टेक प्लेस पर सेकंड, ठीक। जब कोलिजन ज़्यादा होगी इसका मतलब अपोजिशन ज़्यादा होगी, मीन्स रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब हीटिंग ज़्यादा होगी। अंडरस्टूड? हाँ, लेकिन इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने मेजर करना है, लेकिन हम ये मेजर नहीं कर सकते, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। लेकिन ऐसी क्वांटिटी हमने बनाई है जो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से होते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड करंट, दैट्स कॉल्ड करंट। और वो करंट होते हैं क्योंकि 12th की फिजिक्स में आपको पढ़नी है I इज इक्वल्ड NeAVD, ये वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है।
n means number of electrons, e means charge of one electron, a means cross sectional area of the conductor, ठीक है, एंड वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसे जैसे चार्ज कैरियर की स्पीड बढ़ जाएगी, व्हाट यू सी, करंट विल बी मोर, ठीक है। स्पीड बढ़ने का मतलब क्या होता है, ज़्यादा चार्ज फ्लो होंगे, और ज़्यादा चार्ज फ्लो होने का मतलब पर सेकंड क्या होता है, ज़्यादा करंट होगी। अंडरस्टूड। सो वी कैन से करंट पे भी डिपेंड करती है हीटिंग। सो मोर इज द करंट, मोर विल बी द हीटिंग। दैट मीन्स ये सिर्फ रेजिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करती है, बल्कि उस कंडक्टर में कितनी स्ट्रेंथ की करंट की होती है उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस इज द कॉज ऑफ हीटिंग ऑफ ए कंडक्टर एंड करंट इज ऑल्सो responsible for current flowing through the conductor. Also produce heat, right? तो करंट जो चलती है कंडक्टर में वो भी हीट बनाती ही बनाती है। इसका मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा हो। ओबियसली वी कैन नॉट थिंक ऑफ एनी मोमेंट टू लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी के बगैर रह नहीं सकते, ठीक है। हमारी पूरी लाइफ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है, यूज़ करते हैं हम पूरी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ऐसी कोई शय ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ना करती हो, ठीक है। तो जिसमें करंट होती है वो नेसेसरी दैट विल प्रोड्यूस, उसमें हीट ज़रूर प्रोड्यूस होगी, राइट। सो दीज टू फैक्टर्स, उसके बाद हम कितनी हीट बनेगी उसको हम क्वांटिटेटिवली प्रोड्यूस देखेंगे in the form of equation that we will discuss now, right? So this is, you have to remember this, why the heating effect is, why the heating is produced when when a current is flowing, ठीक है। तो obviously रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, लेकिन उस रेजिस्टेंस में तभी हीट प्रोड्यूस होगी जब इसमें करंट होगी, राइट। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाएंगे यहाँ पर। सो दिस इज, सपोज ये हमारा कंडक्टर है और दिस में भी प्योर एंड दिस में भी यूर प्योर रेजिस्टर, चाहे रेजिस्टर ही बनाएंगे। ये एक रेजिस्टर है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है जिसके रेजिस्टेंस आर है, और अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स हमने यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई किया है, ठीक है। तो जैसे हमने स्विच ऑन किया है, इसको क्लोज किया है, दिस इज पॉजिटिव वी पोटेंशियल प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगी ऐसे आई, सो आई विल बी करंट, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पे मूव करेंगे, चार्ज पर सेकंड करंट बनाएंगे, वो करंट ऐसे फ्लो होगी, राइट। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड हाउ मच इज वर्क डन, क्योंकि वही वर्क डन क्या होती है, बेसिकली वही वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट होती है, राइट। सो हाउ मच इज वर्क डन वी विल सी, ठीक है। So from the early equations that we have already done, that is work done per unit charge, work done per unit charge is equal to potential applied, ठीक है। तो ये V किसके बराबर है, देखिए, वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू V, राइट। ये हमने ऑलरेडी इक्वेशन पढ़ी है, पोटेंशियल की डेफिनेशन। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज जाता है, यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो चार्ज आता है, ये कितना काम करके आता है, इट डज वर्क V इंटू क्यू। चार्ज क्यू चला, चार्ज क्यू गया ए से बी तक, ठीक है, और इसको कितना पोटेंशियल मिला V, तो कितना काम करके आएगा, ये काम करके आएगा, दिस W विल बी इक्वल टू क्यू, इधर जाएगा V इंटू क्यू, ठीक है, इतना काम करके आ जाएगा, राइट। उसके बाद हमने देखा है कि इस चार्ज से करंट बनती है, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, सिंस वी नो दैट Q इज इक्वल टू I इंटू टी, क्योंकि हमारी करंट किसके बराबर, चार्ज बाई टाइम, और चार्ज के बराबर I इंटू टी की इसमें यूज़ करेंगे। सो वर्क विल बी इक्वल टू V, क्यू के बदले I इंटू टी, VIT वेट, ये जो वेट है दिस इज योर वर्क डन, ठीक है। तो एक चार्ज कितना काम कर रहा है,
ए से बी तक जाने में इस रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, कितना काम करता है, दैट इज वी आई टी, पोटेंशियल यू हैव अप्लाइड, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एंड द टाइम हाउ लॉन्ग इट इज फ्लोइंग थ्रू दिस करंट, ठीक है ना. सो यू वर्क एंड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दैट दिस वर्क अपीयर्स एज हीट इन दिस रजिस्टर, ये इस रजिस्टर में किस में अपीयर होगी, हीट के रूप में अपीयर होगी. दिस वर्क डन इज इक्वल टू is converted into heat energy. ये किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में. सो वी कैन सी हीट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, राइट. और वी कैन से हीट को एच से लिखते हैं एंड वर्क डन को डब्ल्यू से लिखते हैं, और वो वर्क डन के बदले हम यहाँ लिखेंगे डन इज इक्वल डब्ल्यू विच फर्दर इम्प्लाइज एच इज इक्वल डब्ल्यू के बदले वी आई टी. तो हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज़ वी आई टी, सिंपल, वेरी सिंपल इक्वेशन, इट इज़ वी आई टी, ठीक है. तो दिस मच हीट इज़ प्रोड्यूस्ड. उसके बाद इसको हम मॉडिफिकेशन करेंगे. कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि हीट जो होती है वो रेजिस्टेंस के कारण होती है, करंट के कारण तो है ही, लेकिन रेजिस्टेंस इज द कॉज ऑफ हीट, रेजिस्टेंस होती है कॉज हीट की, ठीक है. तो इसको हम स्टडी करेंगे, तो इसको हम उस फॉर्म में लाएंगे. अभी ये उस फॉर्म में नहीं आया, राइट. तो यहाँ पर दे आइए. So we have found H is equal to VIT. This is equation फर्स्ट, ठीक है. ये इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हो जब आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे इन दो पी के बीच, राइट. वो आगे हम देखेंगे. बट वी नो यहाँ पर हम ओम्स लॉ लगाएंगे. बट बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोल रहा है, दैट V इज इक्वल आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई आर. और ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. So using star in first, what you get, H is equal to V के बदले क्या लिखेंगे, I into R, IR और मल्टीप्लाई करेंगे I into T, ठीक. So how much is that, this is equal to I square R T. So H will be equal to I square R T. This is another format, ठीक है. And this is the most important one, ठीक है. तो हीट किसके बराबर है, हीट is equal to I square R T means heat is directly proportional to square of the current. It is directly proportional to the resistance of the conductor for which current I flows, and H is directly proportional to T for the time for which the current is flowing through the conductor. ये जो इक्वेशन हमको मिलती है, दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ये हमको बोलता है जूल भी. दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. So what is Joule's law of heating? It states that the heat produced in a conductor, a pure resistive conductor, a pure resistive circuit, is directly proportional to the square of the current. It is directly proportional to the resistance of the circuit for which current I flows and the time t for which the current I flows. Directly proportional to that. ठीक है. So this is called Joule's law of heating. ये होता है Joule's law of heating. So ये हम state करेंगे. This implies that the heat produced in a resistor is directly proportional to, number one, directly proportional, किसके proportional है, directly proportional to the square of the current. Number two, square of the current for a given resistance.
Number 2, directly proportional to the resistance for a given current. Directly proportional. And directly proportional to the resistance. For a given current. And number 3, directly proportional to the time. Directly proportional to the time for which the current flows through the resistor. For which the current flows through the resistor. So this is known as Joule's law of heating. इसके different formats हैं, लेकिन this is, you have to remember, this is the best one. ठीक है, इसके हम different formats बना सकते हैं. So you can pen down it. This is Joule's law of heating. So what is Joule's law basically of heating? Whenever a current is flowing through a resistor, any resistor, a heat is produced. So how much heat is produced? That is given by Joule. It is I square R T. And what is I? I is the current flowing through the circuit or the resistance of a given circuit, and T is the time for which the current is flowing in the circuit, right? So इसके different formats हम ऐसे बना सकते हैं. ठीक है, दूसरी फॉर्मेट हम यहाँ पर I को रिप्लेस करेंगे V से. तो यहाँ पर हम लिखेंगे I किसके बराबर है? I इज़ V अपॉन R. और ये इक्वेशन अगर यहाँ पर इसमें फिट करेंगे, सो व्हाट यू गेट? H इज इक्वल टू I के बदले क्या लिखेंगे? V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि I का स्क्वायर है. दिस इज़ V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू RT है. एक और कैंसिल. इट इज़ V स्क्वायर अपॉन R इंटू T. ठीक है, सो H की ये दूसरी इक्वेशन बन गई. हाँ, बन सकती है, एक और इक्वेशन भी बन सकती है. ठीक है, एनी इक्वेशंस. लेकिन दोनों में फ़र्क है. देखिए, दोनों में फ़र्क है. यहाँ पर R न्यूमरेटर में आता है, यहाँ पर R डिनोमिनेटर में आता है. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि R क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से. ये डिसाइड करेगा सर्किट कैसा है. ये क्या डिसाइड करेगा? ये सर्किट पे डिपेंड करता है. देखिए, अगर सर्किट में आपको रिमेंबर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन हमारी बेस्ट इक्वेशन जो है हीट प्रोड्यूस करने के लिए वो ये है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा हो हीट इतनी ज़्यादा होगी. यहाँ पर देखिए, रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा हो उतनी हीट कम है. ठीक है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि अगर हमारे पास ऐसा सर्किट होगा, मान लीजिए दिस इज़, ये हमारा रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस इसके रेजिस्टेंस R है, इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल लगाया V. ठीक है, तो और इसमें करंट दौड़ रही है T टाइम के लिए. ठीक है, या पोटेंशियल ने T टाइम के लिए इसमें अप्लाई किया है, तो इसमें हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? यू कैन यूज़ दिस रिलेशन डायरेक्टली V स्क्वायर अपॉन R इंटू T. ठीक है, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क यही है कि जब करंट सेम रहती है, व्हेन द करंट इज सेम, तब आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे. एंड व्हेन द पोटेंशियल रिमेन सेम, देन यू यूज़ दिस इक्वेशन. ठीक है, तो ये आगे हम देखेंगे इन सीरीज़, जिसको हम बोलते हैं इन सीरीज़ ऑफ पैरेलल. जब हम एक से ज़्यादा लैंप्स, मान लीजिए अगर हम एक लैंप यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये मैंने एक लैंप यूज़ किया है, इसमें करंट I दौड़ रही है, इसकी रेजिस्टेंस R है टंगस्टन की जो इसमें फिलामेंट है, पोटेंशियल V अप्लाई किया है, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करें? यू कैन यूज़ दिस फार्मूला I स्क्वायर R T.
ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, अगर करंट नहीं हो, पोटेंशियल ही हो खाली, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा लैंप होंगे, मान लीजिए 2 लैंप होंगे, दोनों का हमने कैसे जोड़ा है, सीरीज़ में जोड़ा है, ठीक है। अब 2 लैंप आ गए, दोनों को हमने सीरीज़ में जोड़ा है, इसमें करंट I है, इसमें पोटेंशियल V है, ठीक है। इसके रेजिस्टेंस R1 है, इसके रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा आपको, बताइए इसमें से कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो अब देखिए ये 2 रेजिस्टर्स है, बेसिकली ये इन सीरीज़ है और सीरीज़ में करंट सेम होती है, ठीक है। सो यू कैन यूज़ दिस इक्वेशन, नॉट दिस इक्वेशन। अब ये हो गया चेंज, ठीक है। अब अगर दोनों को पैरेलल में लगाएंगे तो अब ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द टू इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट heating effect Joule's law and heating effect of current, right? So these are the different forms of equations that we have used. So ये आप equations को याद रखना है. So next will be our part, that is what we call the power, electric power. वो next होगा electric power, that we will do tomorrow. Thank you. Have a nice day. Stay safe. Stay at home.